शी इज, ये की स्ट्रेंथ्स है उनकी. whenever I have had any problem in my life, whether it was personal or professional, what I used to do, just go to lab and meet ma'am, spend some time with her, discuss each and everything, and हर चीज sort out हो जाती थी. believe me, you are so lucky to work under her leadership. भावना मैम, हम लोग जब बीएड में पढ़ते थे ना, तो एक वो रहता था, वंस अ पीपीआरटी ऑलवेज अ पीपीआरटी. ये मिथ तोड़ा है भावना मैम ने. मैंने अपने इतने करियर में सिर्फ एक ही टीचर देखी है जिन्होंने अपना करियर पीपीआरटी से स्टार्ट करके कहाँ तक पहुंची हैं, एचएम, और आगे प्रिंसिपल तक जाएं, और भगवान करे और भी ऊंचाइयां छूती रहें. एंड what a commendable journey, really, Bhavna ma'am. And also she is the first teacher of my child. हम तीनों ऑलमोस्ट 12 साल से ज्यादा टाइम हम लोगों ने साथ में निकाला है. हमने देखा है एक दूसरे को और एडमायर किया है म्यूचुअली, हमारी सीखते हुए. और हम सब एक होता है टर्म गुरु भाई, यहाँ कहना चाहिए गुरु बहने, क्योंकि हम तीनों की ट्रेनिंग जो है वो डॉक्टर जयश्री कंवर की उनने की है. और आज मैं उनसे रियली, सुबह भी मैंने मैम को मैसेज किया, विश मी लक, आज मेरे को वहाँ क्लास लेनी है. एक्चुअली क्या है, उन्होंने हम तीनों के लिए, तीनों क्या, हम जितने भी टीचर्स ने उनके अंडर वर्क किया, उन्होंने हमारे लिए इतने हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि आपका काम है मतलब ऐसा होना ही चाहिए. और वो आप लोग देख ही रहे होंगे नीलम मैम को और भावना मैम को, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इस बारे में. एंड रियली आई एम थैंकफुल कि आज मैं यहाँ हूँ और आप लोगों के साथ बात कर पा रही हूँ, और मानसी को लगातार देखे जा रही हूँ, और मेरा मूड बहुत अच्छा होता जा रहा है. Ma'am, it's a pleasure to see you after Yes, such a long time. yes. We are happy. You have made our day, you know. Yeah. Yes, Bharti ma'am. टीचर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, मतलब हर चीज एनफोर्स्ड हुई, और टीचर्स के लिए तो ये एक बंदिश की तरह आया है, अडेप्ट नाउ और बी एक्सटिंक्ट. मतलब आप सीख लें, और जो टीचर्स कहें कि मेरे हस्बैंड मोबाइल चला लेंगे, या उनको जूम आता है, या मैं वेबएक्स या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वो करेंगे, तो भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं बचा. अब आप लोगों को ही सीखना पड़ेगा. हम लोग सब एक साथ हैं, एंड बिलीव मी, इतनी जल्दी सबने किया है. पहले सोचते थे कि वर्ल्ड में एजुकेशन में टेक्नोलॉजी मर्ज की जाएगी, पहले कंप्यूटर एडेड टीचिंग आया, फिर कंप्यूटर एडेड लर्निंग आया, फिर धीरे 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 और भी फेजेस आते गए. लेकिन अब जो एकदम से आया है, हम लोगों ने इतनी जल्दी उस पूरा टेक्नोलॉजी को ऑनलाइन अडॉप्ट कर लिया है. आज से कोई 6 महीने पहले कहे कि स्कूल्स बंद हो जाएंगे और ऑनलाइन स्टडीज होंगी, तो मजाक लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है. लेकिन आज देखिए, टीचर्स ने वो सब सीखा, और कितने ही एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेजेस घूम रहे थे कि टीचर को बोला ये करो, तो शी कहती है ओके आई विल डू, ये टेक्नोलॉजी सीखो, ओके आई विल डू, ये करो, ये सीखो, ऑनलाइन टीचिंग के रूल समझो, क्लासरूम्स. अब ये सब टीचर्स ने इतना ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है, और इतने अच्छे से किया है, क्योंकि कई टीचर्स का कंफर्ट जोन है एक बंद कमरे में अपने 40 बच्चों के साथ रहना. दे आर वेरी कंफर्टेबल कि हाँ हम उन बच्चों को पढ़ाएं. लेकिन एकदम से स्टेज फियर कितने लोगों को रहता है, आप बताइए. और एकदम से आपको बोल दिया है कि अब आप ऑनलाइन क्लासेस में हैं, अब आपको पूरा घर, बच्चा तो बैठा ही है, उसके मम्मी पापा दादा दादी साइड में आपके वो बैठे हो सकते हैं, एंड दे विल लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग. और वो एक स्टेज फियर ओवरकम करना, मतलब टीचर्स ने वो हर चीज की जो इस वक्त रिक्वायर्ड थी. और इसीलिए जहां डॉक्टर्स और नर्सेज ये सब कोरोना वॉरियर्स के उसमें थे, लेकिन टीचर्स ने अपनी मेहनत कमाई है उस चीज में. वी आर वेरी प्राउड. और जब आर्म्ड फोर्सेस ने सैल्यूट किया कोरोना वॉरियर्स को, मेरे अभी भी बात करते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ऊपर से नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जब गए हैं, और जब फ्लावर्स और इधर उधर आपने देखा होगा एम्स पे फूल बरसाए और ये किया, एंड इट वाज, लग रहा था कि हाँ हमने भी कुछ पार्ट, हमारा भी कुछ पार्ट है उसमें, हमने भी कुछ किया है, हमने भी कुछ सीखा है. पहले क्या था, स्कूल्स जो थे वो हम लोग पेरेंट्स आते हैं तो हम कितने अच्छे से बोलते हैं ना, नो मैम यू आर नॉट अलाउड टू गो अपार्ट फ्रॉम
रिसेप्शन एरिया तक ही, या फिर वो चोरी छुपे टिफिन दे दें, क्लास में देख लें कैसी है क्लासरूम। हम एडमिशन टाइम पे तो उनको बहुत वो करते हैं कि आइए आप बैठिए, आप देखिए, स्कूल विजिट कराया। लेकिन एक बार बच्चा हमारे पास आ जाता है तो हम पेरेंट्स को कभी अलाउ नहीं करते अंदर आना। लेकिन अब क्या हुआ है, अब हम लोगों ने घरों में एंट्री ली है। मतलब अब कोई स्कूल कहे कि मेरे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे पास एसी क्लासरूम्स हैं, मेरे पास स्विमिंग पूल है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, सब खत्म। अब क्या है स्कूल के पास? आप लोग, यू आर द ब्रांड ऑफ योर स्कूल। आप अच्छा पढ़ा रहे हैं तो वो जा रहा है, आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं वो भी जा रहा है। तो आप जो स्कूल की ब्रांड अब बिल्ड हो रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल। यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी इस वक्त। और कितनी अच्छी लगती है कि जब ट्रेंडिंग करियर्स और फेडिंग करियर्स, तो फेडिंग करियर्स में टीचिंग कहीं नहीं है, आप सेफ जोन में है, सेफ जोन में है, प्लस आप बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे हैं। प्राउड नहीं फील होता कि यस वी आर टीचर्स, हम ऑनलाइन कर लेंगे, हम कैसे, जैसे कुछ भी खराब होने लगा, वर्ल्ड तहस नहस हो रहा है, सब इधर से उधर जा रहा है, लेकिन टीचर्स ने और अपने उसको और स्टैंडर्ड को बढ़ा के और एक अच्छे उस पे रेज करके खड़े हैं, रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम की जो है शर्तें, मान लीजिए, मान आपको पता ही है कि जितने भी लड़के होते हैं जब सोचते हैं कि टीचर करियर वाली लड़की लाई जाए तो ये माना जाता है कि वो घर भी संभाल लेगी और स्कूल भी संभाल लेगी, बराबर कर लेगी, और फिर बच्चे हो जाएंगे तब भी वो मैनेज कर लेगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इस वक्त विदाउट हेल्प ऑफ एनी मेड्स, जो आप लोग घर पे स्कूल संभाल रहे हैं, घर संभालना तो है ही, स्कूल भी जो साथ में संभाल रहे हो, दैट इज रियली कमेंडेबल। और आई थिंक क्लैपिंग तो बनती है। अच्छा, एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी, एक मिनट इसको। एक सेकेंड। अच्छा। चाय अच्छी है। ध्यान उधर जाता है। एक ये वीडियो देख लीजिए प्लीज। You
मैम भारती मैम वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। मैम हाँ एक्सक्यूज मी भारती मैम, मैम जी वीडियो मैम, प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ हो रहा है। टीचर्स आर यू एबल टू सी वीडियो? नो मैम नो भारती No, मैम ma'am. हमें विजिबल नहीं है, हमें विजिबल नहीं है। एक मिनट मैम। जी मैम अभी जैसे ही अगर नहीं होगा तो बता दीजिएगा, है ना? श्योर श्योर मैम श्योर। दिख रहा है मैम? मैम इट टेक्स फ्यू मिनट्स, लेट्स सी। अभी तो नहीं आया है। ओके, तो ऐसा करते हैं मैम, रहने देते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, आप शेयर कर सकती है टीचर्स के साथ। ओके ऐसा ओके मैम, ओके फाइन। आप इस अपनी पीपीटी पे चलते हैं। एक बहुत ही फनी आरजे सुकृति का वीडियो था, दैट वाज अबाउट चेंज इन इंस्ट्रक्शंस। जैसे टीचर्स पहले बोलती थी कि स्टूडेंट्स बी क्वाइट, प्रिंसिपल सर इज ऑन अराउंड, और आजकल इंस्ट्रक्शंस हैं टीचर्स बी क्वाइट, स्टूडेंट्स बी क्वाइट, प्रिंसिपल सर के पास लॉगिन आईडी है तो वो कभी भी आ सकते हैं। द चेंज्ड इंस्ट्रक्शंस दैट वी आर, वो एक बहुत ही लाइट मोमेंट था। एनीवेज, चेंज देखिए कितनी जल्दी हमें टाइम रहा, ज्यादा मिल नहीं रहा है नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट करने के लिए। टेलीफोन जब आया था उसको फर्स्ट पर्सन से 5 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने के लिए 76 इयर्स लगे थे। फेसबुक को 6 इयर्स में पहुंचा फेसबुक, वी चैट तो 4 इयर्स में, और पोकेमॉन गो 19 डेज में। कहाँ एकदम टेक्नोलॉजी आती है, हमको सीखनी पड़ेगी, हमें जल्दी से अडेप्ट करना पड़ेगा उसको, ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। चेंज दो तरह का होता है, एक है डिजायर्ड चेंज एंड अनडिजायर्ड चेंज। डिजायर्ड चेंज होता है जो आपने सोचा कि हाँ मैं ये चीज मुझे पसंद है, ये चेंज करते हैं। आप लोग क्या अपने चैट बॉक्स में मुझे एक एक डिजायर्ड चेंज लिख सकते हैं क्या? बताएंगे आपकी लाइफ का डिजायर्ड चेंज। भारती मैम योर पीपीटी इज आल्सो नॉट विजिबल, पीपीटी आपकी विजिबल नहीं है मैम। अरे मैडम एक मिनट, आप हमें शेयर कर दीजिए, हम यहाँ से शेयर कर लें मैम। आप हमें वीडियो और पीपीटी दोनों भेज दें अगर ऐसा। व्हाट्सएप कर दूं मैम आपको? हाँ हाँ प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए आप मुझे, है ना? वीडियो भी कर दीजिएगा मैम, वीडियो जी भी मैम। हाँ बोलिए। मैम वीडियो भेज दिया है मैंने आपको। ओके मैम, ओके। अभी रिसीव नहीं हुआ मैम मुझे व्हाट्सएप पे। जी लेट्स सी फॉर अ मिनट। हाँ, विजिबल है क्या अभी स्क्रीन शेयर? हाँ मैम दिख रहा है, यस मैम दिख रहा है। ओके यस यस इट इज विजिबल। ओके। हाँ जी, तो हम चेंज की बात कर रहे थे। So teachers, can you please write one change in your life that is desired change?
Computer literacy is a desired change. Mother Earth without pollution, desired change. Joining the school was a desired change for you. Sage join करेंगे. आपने खुद अप्लाई किया था, आपने खुद इंटरव्यूज दिए थे. It was a desired change. Then students back to school. That is a wish, madam. Yes. Good. So desired और undesired. Problem कहाँ आती है? जहाँ पे undesired changes रहते हैं. एक सेकेंड. अनडिसाइड, देखो अगर चेंज हमारी पसंद का है तो हमारी थॉट प्रोसेस रहती है. अगर पसंद का नहीं है, सपोज आपको पहले 5th 6th क्लासेस पढ़ाते थे, आदत हो गई 5th 6th की, अब कोई बोलेगी इस साल आपको 3rd क्लास पढ़ानी है, तो क्या है, आपको थॉट्स आती है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है. उससे इमोशंस क्या जनरेट होंगे? फियर, स्ट्रेस, ये मुझे नहीं करना, मेरे को पसंद नहीं है. और बिहेवियर क्या आएगा? रेजिस्टेंस का, है ना. और अगर आप ये सोचेंगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह अगर आप लेते हो उसको कि वाह ये करने को मिलेगा, अभी तक मैं 6th 7th पढ़ा रही थी, अब मैं 3rd 4th पढ़ा के देखूं, तो अब इमोशंस क्या जनरेट होते हैं? क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट. और उससे हमारा बिहेवियर पैटर्न क्या आता है? दैट इज मोर ऑफ एक्सप्लोरेशन, कि हाँ देखें अब करना क्या है, कैसे करेंगे. सो टीचर्स, अब आपको चेंज रेडी मोड में आना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ. एक एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी. सारे अगर ये नहीं कि मैनेजमेंट बोल रही है वेबिनार अटेंड करो या कुछ ऐसा, आपके फेसबुक पे सबका अकाउंट है, फेसबुक पे इतने ग्रुप्स अवेलेबल है, रॉकस्टार टीचर्स, आई लव टीचिंग नाम से इतने ग्रुप्स हैं, इतना कुछ है मटेरियल, इनफाइनाइट मटेरियल है. आप जाके उसको पढ़िए, उसमें एनरोल होइए, आपको समझ में आएगा कब कहाँ वेबिनार्स हो रहे हैं, कहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो रही है. पता तो करें दिल्ली के स्कूल्स में क्या हो रहा है, पता तो करें बाहर क्या हो रहा है. एटलीस्ट हम किसी भी तरीके से खुद को कहीं पे कम ना हो जाए, तो हमें उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, अपग्रेडेशन करना पड़ेगा. मैं जब 1999 में इंटेल आया था, आई स्टार्टेड टीचिंग, और हमारे स्कूल में इंटेल बिगिनर्स कोर्स कराया गया था. आई वाज वन ऑफ द टीचर्स हु वाज सिलेक्टेड, और मैं इंटेल मास्टर ट्रेनर थी. तब वो वेबसाइट डेवलप करना और ये सब है. और उसके बाद जब भोपाल शिफ्ट हुआ, और आज अगर मैं एक वेबिनार भी ले रही हूँ, और ये जो ले रही हूँ, तो अभी भी देखिए मैं अटक रही हूँ बीच में, मेरे स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी वीडियो नहीं चल रही है, हालांकि मैंने अपनी तरफ से चेक किया है फिर भी. तो मुझे अभी भी इस चीज पे भी अपग्रेड करना है. इट्स नॉट ऑल, इट्स नॉट डन. सो बी रेडी टू गो डीपर. ऊपर के लेवल पे, सुपरफिशियल लेवल पे नहीं होगा कुछ भी, आपको अंदर जाना पड़ेगा, आपको अंदर सीखना पड़ेगा कि है क्या, हो क्या रहा है. और इसके लिए कोई कोर्सेज नहीं है, इसके लिए कोई नहीं आएगा आपकी लाइफ में कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, कोई नहीं. सेल्फ लर्निंग मोड जब तक आपका ऑन नहीं होता, आप बेटर टीचर्स नहीं बन पाएंगे. आप हंट करो, हंटिंग मोड, पैशनेट हंटिंग जिसको बोलते हैं ना, कि जीने मरने की सांस नहीं आ रहा हो, उस टाइप पे आपको ढूंढना पड़ेगा. वरना क्या है, मैनेजमेंट के पास ऑप्शंस बहुत है, टीचर्स में और ज्यादा. क्योंकि अगर कोई एक सपोज बैंगलोर की टीचर है जो मैथ्स अच्छा पढ़ाती है, और अगर वो एक्सेप्ट कर है, तो मैथ्स टीचर्स के ऑनलाइन क्लासेस तो वैसे पढ़ने वाली हैं. तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको खुद उतना पड़ेगा. सो बेटर वेकअप. और ये जो दिल से नहीं बैठना, नहीं करना, उसका कोई नहीं होने वाला है. जितना आप सीखेंगे उतना ही आप एम्पावर होते जाएंगे, और उतना ही आपको मजा आएगा, उतना ही आप बच्चों को लीड कर पाएंगे. बेसिकली ऑल टीचर्स आर लीडर्स. आप लोगों को वहां देखना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कैसे कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, कैसे मैनेज किया जाए. एक्सपीरियंस क्या होता है, यही सब होता है. एक न्यू टीचर है, फ्रेशर है, एक एक्सपीरियंस टीचर है 5 years का, एक 10 years का एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंस क्या है? वही पूरा सेशन साल दर साल रिपीटेशन. तो उसमें प्रॉब्लम्स अलग अलग आती हैं, वो सीख गए, अगले साल हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो रही है, अगले साल हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो रही है. तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, उनको टैकल करते हैं, उनका सॉल्यूशन लेते हैं. धीरे धीरे क्या है, आपकी काउंटिंग किसमें आएगी? एक्सपीरियंस टीचर्स हो गया, है ना. आपको अंदर जाना पड़ेगा. फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपनी देखिए, अगर नहीं है लिंक्डइन पे देखो कितने ग्रुप्स अवेलेबल हैं. और बाउंड्रीज नहीं बनाओ.
ऐसा नहीं होना चाहिए मैं पीजीटी हूँ, मैं 11th-12th पढ़ाती हूँ तो मैं सब्स्टिट्यूशन लेने 4th क्लास में नहीं जाऊंगी। क्यों? स्कूल आपको इसलिए सब्स्टिट्यूशन दे रहा है क्योंकि स्कूल को रिक्वायरमेंट है, टीचर्स नहीं अवेलेबल इसलिए आपको भेजा जा रहा है। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड मीट दोज चिल्ड्रन। देखो वो बच्चा, वो एज ग्रुप क्या मस्ती करता है, क्या शरारते हैं, क्या दुख है, क्या इनको समझ में आता है कि नहीं आता है। ये जितने भी होंगी चीजें आप प्लीज लास्ट में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ले लीजिएगा। ओके, अब आते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या चीज। क्लासरूम मैनेजमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, कंटेंट मैनेजमेंट, कंडक्ट मैनेजमेंट एंड कोविनेंट मैनेजमेंट। कंटेंट मैनेजमेंट में क्या आता है? कंटेंट मैनेजमेंट आता है आपका आप लोग ज्यादा वो नहीं करते, जब आप ज्वाइन करते हैं स्कूल, नया स्कूल आपने ज्वाइन किया, बुक लिस्ट ऑलरेडी जनवरी में तैयार हो जाती है। आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं मार्च में या अप्रैल में, तो बुक लिस्ट रेडी है। अब आप ये देखिए कि ये एनसीईआरटी है या कोई प्राइवेट पब्लिकेशन है। प्राइवेट पब्लिकेशन में आपको 6th क्लास का साइंस पढ़ाने वाले हैं। 6th क्लास का साइंस पढ़ाने के लिए उसका करिकुलम प्लान करने के लिए आपको 1 क्लास अप और 1 क्लास डाउन का सिलेबस पता होना चाहिए। ये नहीं कि मैं 6th पढ़ा रही हूँ मुझे सिर्फ 6th का आता है, मेरी बाउंड्री 6th क्लास तक है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 5th का भी पूरा थॉरो पता होना चाहिए, आपको 7th क्लास का भी पता होना चाहिए सिलेबस। आपको छोटी क्लास का पता है, 5th का मालूम है, तो आपको ये पता है कि अच्छा ये लोग ये चीजें पढ़ के आए हैं और मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। पढ़ के आए हैं लेकिन याद नहीं होगा उनको, आपको स्टार्ट फिर से शुरू से ही करना पड़ेगा। जहां से जो भी टॉपिक बना है वहीं से अगर आप कभी भी उस टॉपिक को उठाएंगे और वहां से पढ़ाना, वहां से अपना लेसन प्लान शुरू करेंगे, सो योर लेसन विल बी अ कंप्लीट लेसन। और 7th क्लास का इसलिए पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में ऐसे कौन से हैं जो लिंक्ड चैप्टर्स हैं जो उन्हें नेक्स्ट ईयर भी आएंगे, तो इंश्योर कीजिएगा कि वो टॉपिक्स उनको अच्छे से और ज्यादा क्लैरिटी हो ताकि उनको 7th में डिफिकल्टी ना आए। सो इट हैज टू बी, आपको 3 क्लासेस साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। अब है डीलिंग विद रिड्यूस्ड सिलेबस। लॉकडाउन के वजह से रेगुलर टीचिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और पढ़ाने में टाइम तो लग ही रहा है, तो अब सीबीएसई क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है बोर्ड क्लासेस का भी सिलेबस 25% टू 30%। इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, इसमें हमारे बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान है। इट विल क्रिएट अ नॉलेज गैप। जो चीज उसको अभी इस वक्त समझनी चाहिए थी हमारे बच्चे ने नहीं सीखी, नेक्स्ट ईयर जब वो हमने वो सिलेबस खत्म हो गया, वो कैंसिल हो गया, वो चैप्टर्स कम हो गए, इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा कि जो चैप्टर्स छूटे, चाहे आप बच्चों को होमवर्क दे दो, विंटर वेकेशंस जब आएंगी कि उस पर एक पीपीटी बना लो, तो बच्चे कहीं ना कहीं वो रीड आउट करें। आपको इनडायरेक्ट वेज ढूंढने पड़ेंगे जहां वो बच्चे। देन इज मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट जो नॉर्मल हम क्लासरूम मैनेजमेंट में कराते थे कि आपके चेयर टेबल कहाँ लगेंगे, आज आप क्लास कहाँ ले रहे हैं, अब क्या है, बच्चे जब आएंगे आपके पास, जब भी स्कूल खुलेंगे तो कितने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है कि नहीं, आपको उन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। और आज जब बच्चे घर पे हैं तो आपको उनके घरों का ध्यान देना पड़ेगा। टीचर्स को सब मतलब माना जाता है कि वो पूरा का पूरा सब जानती हैं कैसे किया जाता है। ऑनलाइन टीचिंग ने क्या गिफ्ट दिया है पता है? इट हैज इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। इम्प्रूव, मैंने पहले भी बोला, स्टेज फियर बहुत लोगों का था, है ना। कई लोगों को उनकी फोटो ही खींच लो तो नहीं नहीं नहीं, घर में हस्बैंड बोले, बच्चे बोले, मम्मी फोटो खिंचा लो तो नहीं नहीं, सेल्फी नहीं लेनी, नहीं करना। स्टेज फियर, फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, अब वो खत्म हो गया। अब आप सबके सामने बैठे हैं, अब आप पढ़ा रहे हैं, तो एक सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रेशर रहता है कि मुझे और अच्छे से पढ़ाना है। अब सिर्फ बच्चे, अब आपको कोलीग्स भी ऑब्जर्व करते हैं आपकी क्लासेस, आपके इंचार्जेस होते हैं, प्रिंसिपल लॉगिन आईडी से आपको देख सकते हैं। इट्स नॉट
तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हाँ बच्चे को ऑनलाइन आपको दिख भी नहीं रहा, बच्चा सामने दिखते हैं तो उनकी शक्ल पढ़ के आपको एक्सप्रेशंस रीड आउट करके यू कैन मेक आउट कि इसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अटेंटिव है ये नहीं है। लेकिन जो ये ऑनलाइन क्लासरूम की वजह से जो इतना गैप आ गया है, हमें बच्चा हाथ में नहीं दिखता, सामने नहीं दिखता, जो टच मिस कर रहे हैं हम लोग, पर्सनल टच जिसको बोलते थे, तो अब उस वजह से हम और ज्यादा कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेन और कर दें तो शायद उसको सुन के और अच्छे से समझ में आ जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट टीचर्स तो मैंने फिर बोला कि है, और अब ऑनलाइन में जैसे स्कूल में भी, अब जैसे मेरी एक टीचर ने मुझे अभी 4-5 दिन पहले कॉल किया, हेलो मैम मेरी ना शादी हो रही है। मैंने कहा लॉकडाउन में? तो कहती है यस मैम। मैंने कहा उसमें तो लोग भी नहीं आ पाएंगे। मैडम 50 तक अलाउड है। पता है मैं प्रिंसिपल्स की एक दुखती रग बताऊं, जब कोई टीचर आती है ना, मैम आई एम गेटिंग मैरिड, तो हमें ना बहुत कंफ्यूजन होती है। हमें दिखाना पड़ता है कि वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू, वाओ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू फेज। दिमाग में एकदम जो शॉक बैठता है ना कि अरे नई टीचर मैं कहाँ से लाऊंगी, इसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी मैं किसको दूंगी। तो अभी क्या है, स्कूल ऑनलाइन चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम। तो जैसे ही कविता का फोन आया, मैम आई एम गेटिंग मैरिड, तो मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस कविता। अच्छा एक बात बताओ, नहीं मैडम मैं ऑनलाइन क्लासेस लूंगी। वेरी गुड। तो फिर तो मैंने ग्रुप पे भी डाला, हैप्पी टू शेयर शी इज गेटिंग मैरिड एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट फॉर अ हैप्पी वेडिंग लाइफ, और ये सब खुशी से। तो ऑनलाइन टीचिंग, अब आप स्कूल भी छोड़ रहे हैं, गेटिंग मैरिड, तो हार्ट अटैक नहीं आ रहे आपके टीचर्स को। हमें मालूम है कि आप घर से भी पढ़ा लेंगे, और ऑनलाइन सिस्टम अभी इस साल तक तो है ही हमारे पास। So we are very happy. So best teachers, we will not lose you. You are इतनी मेहनत लगती है एक टीचर को ग्रूम करना, उसको एक मतलब अपने रूल्स, स्कूल के रूल्स के अकॉर्डिंगली समझाना, क्योंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं टीचर। कई फ्रेशर्स हैं, कईयों ने कई अलग अलग स्कूल्स में किया है। एक नई टीचर आई थी, नीलम मैम याद है, वो आती कहती है ये स्कूल कैसा है, मैंने सुना है पॉलिटिक्स बहुत होती है। मैंने कहा मैडम आप करेंगी तो होगी, करेंगी तो नहीं होगी। तो क्या है, तो आप बेस्ट टीचर्स, वी विल नॉट लूज आउट, थैंक गॉड, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। और ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। मेरे को याद है एक इंचार्ज ने मुझे बहुत पहले चंडीगढ़ में मेरे को बोलती है उस टीचर की कंप्लेंट कर दो तुम प्रिंसिपल को। मैंने कहा बोलूं क्या? तो कहती हैं बोल दो हर क्लासरूम डिसिप्लिन इज नॉट गुड। मैंने कहा मैडम क्लासरूम डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है उसका, कह रही प्रिंसिपल देख रहे हैं क्या? ये जो गोलमाल है ना, ये खत्म हो गया है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम की वजह से सब देख लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्रिस्टल क्लियर है, कुछ भी छुपा नहीं है। आपने अच्छा पढ़ाया, सबको दिखा, मतलब आपके तो शहर में गए, जहां जहां आपके बच्चे हैं, जहां जहां उनके फैमिलीज हैं, वो भी आपस में बात करते हैं। अब आप जब पीटीएम होगी ना, तो वो आपको मिलने आए ना भी आए, उनको मालूम है कि ये वाली इंग्लिश टीचर ना बेस्ट टीचर है, ये साइंस वाली थोड़ा गड़बड़ कर जाती है। हमारे फ्लॉज और हमारी अच्छी चीजें ऐसे कस के पकड़ी होगी उन्होंने, वो आपको अच्छे से, ज्यादा अच्छे से जानते हैं। आप जितना जानते हैं उससे मतलब प्रिटेंशंस की कोई बातें नहीं रह गई, दे नो यू एक्चुअली। अब आता है हमने सिलेबस अच्छे से बना लिया, बुक्स देख ली स्कूल की क्या है, लेसन प्लान अच्छा डेवलप कर दिया, हमने बच्चों को पढ़ा दिया, बहुत कॉन्फिडेंट होके पढ़ाया। अब आता है इवैल्यूएशन पार्ट, और इवैल्यूएशन इज नॉट ओनली आफ्टर द चैप्टर, ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है। आप डायग्नोस्टिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने सिलेबस अभी शुरू नहीं किया, आपने पहले ही चेक कर लिया कि मेरी क्लास में कौन सा बच्चा है जो अच्छा है, कौन सा बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग से क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है टीचर एंड टॉट में। आप नई क्लास में जाते हैं तो बच्चे आपको स्ट्राइकर मारना बोलते हैं हम लोग उसको, कि पूछेंगे मैडम व्हाट इज दिस, मैडम व्हाट इज दिस। वो एक आपको टेस्ट करते हैं, आपको नहीं पता चलता, लेकिन वो आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछ पूछ के वो जज कर लेते हैं, आपका एक इम्प्रेशन फॉर्म हो जाता है। और जब आप सेकेंड पीरियड उस क्लास में जाती हैं तो देयर बिहेवियर इज ऑलरेडी प्लान्ड। बहुत स्मार्ट होते हैं ये बच्चे। आपका कैसा था, आपने अच्छे से उनकी हरकतों को डील किया, आपने उनके डाउट्स क्लियर किए, आपने कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो उसको बोला यू सिट डाउन, या आपने उस क्वेश्चन को नहीं आता था, आपने एडमिट किया कि ओके आई डोंट नो, ढूंढते हैं, तुम भी ढूंढो मैं भी ढूंढती हूँ, कल बात करते हैं इस पर। तो एक बॉन्ड जो बनता है ना, दैट इज कहाँ से आता है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए।
अगर कोई बच्चा आपको क्वेश्चन, देखो आंसर्स तो मोस्टली हम वही क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमने पढ़ा दिया, आंसर्स बच्चा वही बोले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, जज अ स्टूडेंट बाय हिज क्वेश्चंस। हम बोलते हैं यस यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन पूछा तो आपको समझ में आएगा कि वो किस लेवल पे है, वो कहाँ से बोल रहा है, वो घर में क्या चीज फेस कर रहा है जिसकी वजह से वो आपसे ऐसा क्वेश्चन कर पा रहा है। तो आपको उस पूरा मतलब एक क्वेश्चन से आपको उस पूरी बाउंड्री समझ में आ जाती है। मैंने अपने स्कूल में गई क्लास में, मैं प्री प्राइमरी में, मैंने बोला बच्चों को कि एवरी डे यू हैव फ्रूट, ओके विच फ्रूट? तो एक लड़की कहती है मैम आई डोंट गेट एनी फ्रूट। आई डोंट गेट एनी फ्रूट मतलब वाई? पापा कहते हैं मम्मी ले आएगी, मम्मी कहती है कल ही तो खाए थे। तो मुझे समझ में आया कि उसके घर में दिक्कत है, इतना फैमिली अर्न नहीं कर रही जो फ्रूट्स पे भी वो खर्च करे। मेरा जो स्कूल है दैट इज डीलिंग विद द बेयर मिनिमम, जो सोसाइटी के हैं, जो शुगर इंडस्ट्री थी वहां पे सीओर में, तो उनके ओनर्स ने अपने फार्मर्स और वर्कर्स के बच्चों के लिए वो स्कूल खोला था। और वो स्कूल मतलब सबसे मिनिमम सैलरी स्ट्रक्चर, मिनिमम फीस, स्कूल फीस के साथ है। तो वो स्कूल में जो ऑटो वालों का बच्चा भी है, उस स्कूल में ये रेड़ी लगाते हैं जो समोसे वाले, उनका बेटा भी है। तो वो जब क्वेश्चंस करते हैं ना तो मुझे पूरा क्लियर होता है कि ये बच्चा और क्या 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 चीजें कर रहा है, फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। तो आपको एक कनेक्ट बनता है उस बच्चे से, आप स्ट्रांगली आप जान पाते हो, तो आप उसको आगे फिर आप उस पर वर्क कर पाते हो। दूसरा, जब आप बच्चे को एक इंडिपेंडेंस देते हो टू आस्क क्वेश्चंस, यू डेवलप अ साइंटिफिक स्किल, साइंटिफिक टेम्पर आप डेवलप करते हैं बच्चे का, कि बच्चा क्वेश्चन करने लगे, ये नहीं हर चीज जो भी दी ओके ओके ओके। अब आ रहा है मल्टी मॉडल लर्निंग। मल्टी मॉडल लर्निंग इज, इसमें मल्टी मॉडल पहले होता था जैसे टीचर्स रीड करते थे चैप्टर को, क्लास में रीडिंग करा दी आपने पैराग्राफ वाइज हर चीज डिटेल समझा दी, फिर क्वेश्चन आंसर्स हो गए, आपने नोटबुक्स चेक कर दी, क्लास टेस्ट हो गया, आप चैप्टर 2 पे मूव ऑन कर जाते हैं। बट अब मल्टी मॉडल लर्निंग है। अब आपका पेपर जो होंगे, सीबीएसई भी बोल रहा था 2025 तक उनके जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे दे विल नॉट बी प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस। अब क्या होंगे? प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। वो सिचुएशन क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि बच्चा अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। प्रोजेक्ट बेस्ड इस पे आ गया है जमाना, पहले टाइम लगना था, अब लॉकडाउन ने तो और जोर से धक्के मारे हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज, जैसे आपको कोई टॉपिक डील करना है क्लास में, ठीक है, आपने क्या किया कि 40 स्टूडेंट्स हैं, सपोज रविंद्रनाथ टैगोर पे कोई पोएम आप पढ़ा रहे थे, आपने वो कुछ बच्चों को आपने दिया कि फाइंड आउट अबाउट हिज लाइफ स्किल्स, लाइफ स्टोरी पता की आपने उसको, कुछ बच्चों को आपने होमवर्क दिया कि उसने और कौन कौन सी पोएम्स लिखी हैं वो ढूंढा, कुछ बच्चों को आपने होमवर्क दिया कि उसकी कितनी फोटोज अवेलेबल हैं, इमेजेस अवेलेबल हैं, वो लेकर आओ। अलग अलग एजेस में क्या कोई फोटोज हैं क्या, ही वॉज अ पेंटर ऑल्सो, कैसी पेंट करता था, सिंगर ऑल्सो, अलग 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 चीजें आपने बांट दी 40 स्टूडेंट्स में, और फिर आपने उसको क्लब करा, कंबाइन किया। कंबाइन करने से क्या है, जैसे अगर आज क्या है, ये पीपीटी मैंने बनाई है, अगर हम सबने मिलके बनाया होता कि 2 स्लाइड पे मैंने काम किया, 2 स्लाइड पे इंदु सेन मैडम ने काम किया, 2 स्लाइड पे नीलम मैडम ने काम किया, 2 स्लाइड पे निधि दवे ने काम किया, तो फिर अब जब वो इकट्ठी स्लाइड दिखती तो एक तो इंटरेस्ट ज्यादा होता कि मेरे वाली आई कि नहीं आई, कितनी आई मेरा वाला काम, और जिसका काम अच्छा होता हम उसको अंदर ही अंदर देख के एडमायर करते कि वाह इसका काम ज्यादा अच्छा था, और हम सीखते है ना। तो यही चीज बच्चों में भी होने वाली है। आप प्रोजेक्ट्स दीजिए, अभी आप ज्यादा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, चैप्टर रीडिंग रोट लर्निंग खत्म हो गया वो बाय कर दिया है हमने उसको। अब आप प्रोजेक्ट बेस पे आ जाइए और आप प्रोजेक्ट्स दीजिए बच्चों को, और वो बांट के दो बच्चों को, कुछ ने ये किया, कुछ ने वो किया, कुछ ने वो किया, ग्रुप्स बना दो उनके, ग्रुप्स नहीं तो सिंगल 40 क्वेश्चंस आप बना के दे दो। मेन हमारा मतलब क्या था कि बच्चा उस लेवल की पोएम भी लिख पाए। तो कुछ को आपने न्यू पोएम लिखने को दे दिया, मॉरल क्या था, उसकी वैल्यू रहती है हर पोएम की, बेस इमोशन रहता है, उस इमोशन पे और पोएम्स ढूंढो, उस इमोशन पे नाउ यू राइट। तो आपने बच्चे को कितना कुछ बता दिया जो आपकी बुक में नहीं था। अगर आप सिर्फ रोट लर्निंग के थ्रू जा रहे होते तो आप सिर्फ वही समझा रहे होते उनको।
फिर है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग मीन्स अगर मैंने आपको कोई एक रेसिपी दी, ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी ये नहीं है कि अचार कैसे बनाना है, रेसिपी मिल गई, अब है कि आप एक्चुअली में वो काम कर भी पाए या नहीं। हमने जो बच्चों को टॉपिक समझाए, कंसेप्ट समझाए, वो तो हमने समझा दिए, अच्छे से आ गए बच्चों को, बट क्या वो बच्चा उन चीजों को अप्लाई कर पा रहा है? जब तक अप्लाई करने की स्किल नहीं आएगी, हमारी लर्निंग टीचिंग सक्सेसफुल नहीं है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21st सेंचुरी स्किल भी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट बनाइए बच्चे को। आर्ट इंटीग्रेशन, आर्ट इज नॉट ओनली ड्राइंग। आपको कितनी ही चीजें हैं जो बीच में आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। ड्राइंग, थिएटर, ड्रामा, रोल मॉडल, रोल प्ले, ये सब चीजें अब आप करेंगे और आपको मल्टी मॉडल, आप खुद नेट पे डालिए, आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। मैं इस टाइम पे इतना डिटेल नहीं ले पाऊंगी। देन इज सीबीएसई इनिशिएटिव्स भी, सीबीएसई भी बहुत लगा हुआ है कि कुछ छूटे नहीं आप लोगों से। 20 हैंडबुक्स रिलीज की हैं। एक ये हैंडबुक फॉर टीचर्स जो है, ये उसका कवर है, कवर पेज है। हैंडबुक फॉर टीचर्स है, हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल्स है, हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स है, 21st सेंचुरी स्किल्स है, आर्ट इंटीग्रेशन है, बहुत कुछ है। आप www.cbse.nic.in पे जाइए, उसकी पब्लिकेशंस चेक करो, क्या क्या सब कर दिया। तो जो जो उन्होंने बोलना था वो अब एक जगह से नहीं है, अब आपके पास सारा कुछ ही उन्होंने रिटन वे में दे दिया। और ये पहली बार है कि सीबीएसई ने भी इतना काम किया है। मतलब नॉर्मली होता था कि स्कूल ज्यादा कर रहे होते थे सीबीएसई से, इस बार सीबीएसई बहुत आगे है। मतलब हम स्कूल्स तो लिटरली उसको फॉलो ही कर रहे हैं कि अच्छा सीबीएसई ये कर रहा है, सीबीएसई ये कर रहा है। ये एक था जो हैंडबुक दिया उन्होंने, हार्ड कॉपीज हैं आपके हाथ में, बुक्स हैं। और ये दीक्षा ऐप डाउनलोड करवाया हमने। विद्यादान, विद्यादान में उन्होंने क्या लिया था, हर टीचर से मांगे थे आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपकी बेस्ट जो आपने पीपीटीज बनाई हैं, जो वीडियोस बनाई हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कहाँ कहाँ यूज हो सकती हैं, क्या क्या काम आएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत सेंसिटिव टॉपिक है एंड इस पे कला मोहन मैम शायद करवा चुकी है ना मैम, नीलम मैम आप कला मोहन? नहीं मैम, हमने स्पेसिफिकली ये नहीं लिया था उन्होंने, ओके, डिटेल नहीं लिया था। तो इस पे भी ले सकते हैं। मतलब आपको डिस्लेक्सिक बच्चे अगर पता चलेंगे तो यू विल स्टॉप ह्यूमिलेटिंग देम, यू विल बी मोर सिंपैथेटिक। और फिर आप जो स्कूल की काउंसलर होगी उनकी हेल्प लीजिए उनको डील करने में। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ये सब देखिएगा। इट्स अच्छा, अब सब लोग ना पेन और पेपर ले लो जब। क्वेश्चन 1 to 12 है, आपको ऑप्शंस देखनी है। इसमें कोई भी क्वेश्चन मतलब ऑप्शन जो आप चूज करेंगे गलत नहीं है। आप वो चूज करना, ये नहीं कि ये अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता सोशली, ये वो है कि आपको आप क्या करते हो, दैट इज अबाउट यू। ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। यू आर अबाउट टू गिव डायरेक्शंस टू अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग विद यू। कोई आपका फ्रेंड है जो आपके ही सिटी में है, शाम को आपसे मिलने वाला है, कार है उसके पास, आपके पास ही खड़ा है, एंड यू हैव टू शो, आप उसको रास्ता कैसे बताओगे? वी ऑप्शन है, ऐसा VARK, वार्क टेस्ट बोलते हैं इसको। हर क्वेश्चन में ये ऑप्शंस वी, मतलब ऐसा नहीं होगा फर्स्ट VARK, इसी ऑर्डर में चेंज होगा, ध्यान से आप लिखना आपका ऑप्शन क्या है। What will you do? You will draw a map on paper. You will tell them the directions. You will write down the directions without a map, or you will collect them from the hotel in your car. कि मैं ही ले लूंगा, रुक जा। Done? Have you written? Yes ma'am. Just write your own option. Okay. Next is, you are not sure whether a word should be spelled dependent or dependent. You would, आप डिक्शनरी में चेक करेंगे उसको, या आप माइंड में वो इमेजिन करोगे कि कैसा दिखता है, स्पेलिंग क्या हो सकते हैं, और यू विल रीड आउट द स्पेलिंग्स इन योर माइंड, और यू विल राइट डाउन बोथ द वर्जन्स, और फिर करेक्ट वाला चूज कर लेंगे।
डन। इंदु सेन मैडम आप बताना हो गया क्या, तो मैं उसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करती जाऊंगी। अनम्यूट कर लीजिए खुद को। डन। Yes, ma'am. Doing. Okay. So now we move on to question number 3. You have just received the latest copy of a magazine with an itinerary for a conference. This is of interest to someone else. You would, A option, call him or her immediately, send him or her a copy of the printed itinerary, show him or her on a map of the world. क्या करेंगे आप? उसको फटाफट कॉल करोगे कि अरे ये तुम्हारे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसको ज्वाइन करना, या आप उसको व्हाट्सएप करके फोटो क्लिक करके एसएमएस कर देंगे उसको फ्रेंड को, या मैम मैप पे दिखाएंगे? डन। मैम ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज, आपको आज एक फैमिली के लिए स्पेशल ट्रीट बनानी है। व्हाट विल यू डू? यू विल कुक समथिंग फेमिलियर, जो आपकी मास्टरी है वो चीज बनाएंगे। यू विल थंब थ्रू द कुकबुक, या आप कुकबुक में आइडियाज देखेंगे, रेसिपी बुक्स क्या होना चाहिए, क्या अच्छा दिख रहा है, और एक स्पेसिफिक रेसिपी स्पेसिफिक्स अपनी डायरी खोलेंगे, उसमें से आप देख देख के बना रहे हैं। और यू विल आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम अदर्स। एडवाइस अदर्स में तो मोस्टली माँ होती है जिसको कॉल करते हैं, हाँ जी नमक कितना, फिर क्या करूँ, उबाल दूं नहीं करूँ। तो आप एडवाइस कहाँ से लेंगे, मतलब कहाँ से नहीं पूछ रहे हैं, आप फोन फ्रेंड करेंगी, आप पढ़ेंगी, उसमें रेफर करेंगी, आप ढूंढेंगी अच्छी पिक्चर्स क्या बना होता है, या यू विल कुक समथिंग फेमिलियर। Okay, next question, Indu ma'am. Yes, ma'am. Fifth question. A group of students from another school has been assigned to find out about the geology of your local area. Suppose वन विहार घुमाना है आपको, बाहर से बच्चे आए हैं, तो आप क्या करेंगे? उनको वन विहार ले जाएंगे, या उनको स्लाइड्स और फोटोग्राफ्स दिखा देंगे अपने वीडियो, अपने मोबाइल में, ये देख ये है वन विहार, या उसको पैम्फलेट्स जो होंगे वो देंगे, या आप उनको कोई टॉक, कोई गेस्ट लेक्चर कुछ होगा वो दिलाएंगे बच्चों? How will you make them know about the geology of your area? Then, ma'am. अगर आपको न्यू कंपास क्लिनोमीटर्स खरीदने हैं, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर एंगल, ट्रिग्नोमेट्री काम करता है, आपको उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, आपको खरीदने को बोला था स्कूल ने, जाइए कंपास क्लिनोमीटर्स खरीद के लाइए, आप मार्केट पहुंच गए, शॉप पे हैं, अब आपका डिसीजन किस चीज पे बेस्ड होगा? अब आप सेल्स पर्सन पे बात सुनोगे कि वो क्या कह रहा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, 3-4 ऑप्शंस रखे हैं, या यू विल रीड द डिटेल्स, जो उसके बारे में बुकलेट हो रहती है हर इंस्ट्रूमेंट के साथ में, आप वो रीड आउट करेंगे, और यू विल प्ले द कंट्रोल्स, खुद चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, ये ज्यादा अच्छा कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, या जो आपको सुंदर और स्मार्ट लग रहा है उनमें से कलर कॉम्बिनेशन इसका अच्छा है, ये ले लो। व्हाट विल डिसाइड, व्हाट विल इन्फ्लुएंस योर डिसीजन? डन। Yes, ma'am. Seventh question is, recall a time in your life, बचपन में जब हम छुट्टियों में खेलते थे चेस, लूडो, ये वो, how to do something like playing a new board game, try to avoid choosing a very physical skill, riding a bike नहीं, जो नॉर्मल चीजें थी। तो आपको जब भी हम कोई बोर्ड गेम खरीदते हैं तो उसके ऊपर डायग्राम्स और चार्ट्स बने रहते हैं, है ना, तो आपको वो देख के समझ में आ जाता है, या इंस्ट्रक्शंस रीड करके समझ में आता है ज्यादा जल्दी, या कोई आपको बोलता है तब समझ में आता है, कोई समझाता है, या आप खुद करके देखते हैं कैसे करना? व्हाट इज योर वे? ठीक है इंदु मैडम, यस करें? Yes, ma'am. You have an eye problem. आप डॉक्टर के पास गए, you would prefer the doctor to tell you what is wrong, बता दे डॉक्टर क्या क्या प्रॉब्लम है, या डायग्राम बना दे कि ये ऐसी आंख होती है, ये प्रॉब्लम आ रही है आपको, या वो एक जैसा बायो लैब में मॉडल होता है वैसा मॉडल दिखाया कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है, आप क्या प्रेफर करोगे? Done, ma'am. गुड।
to use a new program on computer. Suppose Zoom कर रहे हैं, कोई और चीज आ जाए, नया ऐप, अब आप क्या करेंगे? कीबोर्ड पे बैठेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके फीचर्स, जैसे मैंने कर रही थी, स्क्रीन शेयर करूं ना करूं, दूसरी स्क्रीन नहीं हो रही थी। या यू विल रीड द मैनुअल विच कम्स विद द प्रोग्राम। आप किसी भी चीज के बटन के पास जाते हैं, वो मैनुअल बोलने लगता है। या आप गूगल पे ढूंढेंगे हाउ टू क्रिएट अ गूगल फॉर्म, तो वहां पे मैनुअल लिखा आता है, दैट यू विल रीड। और यू विल आस्क अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, अपनी फ्रेंड को फोन किया या सिस्टर को फोन किया, बताओ भैया इसको कैसे करना है, क्या करना है, देन यू विल आस्क क्वेश्चंस। ठीक है? डन मैम। देन अब ये क्वेश्चन है जो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था, अब प्रॉब्लम क्या है? यू आर स्टेइंग इन अ होटल, आप दूसरे शहर में हैं, आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, यू हैव अ कार। अब आप क्या पसंद करोगे, वो क्या करे? पहले तो क्वेश्चन था आप क्या करके दोगे दूसरे आदमी को, अब है हाउ विल यू लाइक टू बी ट्रीटेड, कि वो आपको मैप बना दे पेपर पे, आप पहुंच जाएंगे उसके एड्रेस पे, आपको रास्ता बता दे फोन पे ही, और या आपको लिख के दे दे विदाउट एनी ड्राइंग, और वो आपको घर से ही होटल से कलेक्ट कर ले प्लीज। Done? Yes ma'am. 11th question. A new movie has been released. अभी ये टाइम थोड़ा रहता है क्योंकि अभी बंद है सब कुछ, सारी हॉटस्टार पे आ रही हैं। What would most influence, या जब जाते थे तो क्या चीज इन्फ्लुएंस करती थी? आपका रेडियो रिव्यू जो आपने सुना उसके बारे में, यू रेड अ रिव्यू, न्यूज़पेपर में पढ़ा, या आपने जो ट्रेलर देखा उससे? Done मैम। अगर कोई टीचर या प्रेजेंटर आता है आपके यहाँ, सो यू विल प्रेफर कि वो डेमोन्स्ट्रेशंस दे, मॉडल्स दे, प्रैक्टिकल सेशंस करके दिखाए, या क्वेश्चन आंसर, टॉक, ग्रुप डिस्कशन, गेस्ट स्पीकर, इतना ही, या वो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ से बता दे, या हैंडआउट्स दे आपको रीडिंग या राइटिंग के लिए कुछ काम दे आपको? डन? निधि दवे मैडम, डन? Yes ma'am. ओके, नाउ यू काउंट ऑल। आप मैक्सिमम, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपने वी लिखा होगा, किसी में ए, किसी में आर, किसी में के, आपका मैक्सिमम क्या आ रहा है? वी आ रहा है, ए आ रहा है, आर आ रहा है, या के आ रहा है? और कुछ लोगों का डबल भी आ रहा होगा। नीला मैम, व्हाट इज योर मैक्सिमम स्कोर? मैम के आ रहा है। के आ रहा है, गुड। इंदु मैम? Ma'am, K and B. B, yes ma'am. K and B. Yes, K and B, yes. सारे के वाले Equal they are. Ma'am, आप test A करके- and R. ओके, ये है क्या? ये दिस इज योर पर्सनल स्टाइल ऑफ लर्निंग। B से विजुअल, A फॉर ऑडिटरी, R for reading and writing, K for kinesthetic. Kinesthetic, yes. Kinesthetic is when you do actually. Actually. I am a reading writing person. मैं कभी भी कोई वेबिनार या कुछ भी अटेंड करती हूँ तो मैं ये नहीं देखती वो क्या बोल रहा है, मैं बस लिखती जाती हूँ। मैं घर जाके फिर उसको पढ़ती हूँ कि ये क्या बोल रहा था, क्या मतलब था, क्या है। और मेरी बेटी बिल्कुल, मैथ्स भी मैंने देखा तो वो देख के कर रही थी, कॉपी नहीं थी। मैंने खूब डांटा उसको, मैंने कहा ये क्या है, एटलीस्ट लिखो तो सही, हाथ कैसे कर लोगे? जब टेस्ट होता है हाथ में आ जाते हैं, ये पढ़ा दो, ये समझा दो, मतलब मैं बोलती रहूं वो सुनती रहे। तो मैंने उसका ये टेस्ट किया तो मुझे पता चला शी इज ऑडिटरी, उसको ऑडिटरी पर्सन है वो। ये क्यों फायदेमंद है टेस्ट, वार्क टेस्ट? आप नेट पे भी डालेंगे, आपको मिल जाएगा। आप अपने बच्चों का भी करना। सो यू विल कम टू नो कि आपके कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विजुअल हैं, जिनका डोमिनेटिंग ट्रेट विजुअल है, कुछ का ऑडिटरी है, कुछ का रीडिंग राइटिंग है, कुछ का काइनेस्थेटिक है। तो अब जो काइनेस्थेटिक वाले हैं उनको ऑडिटरी वाली ऑप्शन पसंद ही नहीं आएगी, विजुअल वाली समझ नहीं आ रहा जब तक हम खुद करके देखेंगे, है ना। तो वो वैसे ही जो ऑडिटरी है उसको जब कोई करने को देता है उसको समझ नहीं आता, जब वो सुनता है, उसके कानों में पड़ता है, तब उसको समझ में आता है। दिस विल हेल्प यू टू प्लान योर लेसन। आप 40 बच्चों को रोज पढ़ाते हैं, 2 पीरियड 3 पीरियड पढ़ाते हैं। अब आप देखिए आपका जो लेसन प्लान है, इट शुड केटर टू ऑल दीज 4 थिंग्स। विजुअल भी आपको शो करना है, ऑडिटरी भी होना चाहिए। ऑडिटरी में तो आप खुद ही बोलते हैं, बच्चा सुन रहा है,
दैट इज ऑडिटरी, सोर्स ऑफ ऑडिटरी इज यू। फिर रीडिंग राइटिंग भी हो रहा है, बच्चे को आप बुक दी हुई है, बच्चा अपनी नोटबुक में लिख रहा है, और कुछ लर्निंग बाय डूइंग जिसको बोलते हैं। हर मिनट हर पीरियड में ये अप्लाई नहीं हो सकता, बट ट्राई टू हैव दीज 4 वेरिएंट्स। ये चारों वेरिएंट्स को केटर करके अगर आप लेसन प्लान बनाएंगे तो बच्चे खुद कहेंगे कि अरे बहुत अच्छी टीचर है। वैसे भी उसका अटेंशन स्पैन 10 मिनट का है पूरे 40 मिनट में, 40 मिनट में 10 right. मिनट उसको जो खाना उसको चाहिए वही आपने खिला दिया, तो वो कितने अच्छे से करेगा ना कि हाँ ये बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, ये चीज आ जाएगी। देन इज अबाउट कंडक्ट मैनेजमेंट। अभी था कंटेंट मैनेजमेंट। कंटेंट मैनेजमेंट में था कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और हमें क्या चीज इन्वॉल्व करनी है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, विजुअल, ऑडिटरी, ये सब करते हुए। नाउ इज अबाउट द प्रोसीजर्स, एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग देखिए, जो हमारा इंडियन का एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली वो क्वेश्चन आंसर मोड पे बेस्ड है ना। आप उपनिषद वगैरह भी देखिए तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। क्वेश्चन इसने इससे ये पूछा, फिर प्रभु बोले, मतलब वो सारा कुछ क्वेश्चन आंसर। एक्टिव लर्निंग थी, कहीं भी ऐसा नहीं था कि जो टीचर है वो खुद से बोले जा रहा है, क्लास खत्म हो गई वो जा रहे हैं, लेक्चर मेथड नहीं था, कुछ टाइम के लिए होता है। तो आपको बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब तक वो एक्टिवली नहीं सोचेंगे, आप पैसिव लिसनर बना देंगे उनको, बनाए रखिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको उनको एक्टिवली पढ़ाना पड़ेगा, आपको उनको एंगेज करना पड़ेगा। जितना आप उनको एंगेज करेंगे उतने ब्रेन के न्यूरॉन्स फायर होंगे, उतना वो सीखेगा, लर्निंग मोड में आएगा बच्चा। फिर है जैसे रिट्रीवल प्रैक्टिस। रिट्रीवल प्रैक्टिस क्या, एक किया भी गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 10-10 लोगों को बांटा गया, 10 लोगों को रोज एक ही टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया गया। एक जैसे सपोज मल्टीप्लिकेशन, अच्छे से 10 दिन मल्टीप्लिकेशन कराई, 10 दिन एडिशन, 10 दिन सब्ट्रैक्शन, 10 दिन ये, 10 दिन ये, करते करते प्रैक्टिस एक ही चीज की बहुत ज्यादा कराई गई। और एक ग्रुप था जिसको आज एडिशन, कल सब्ट्रैक्शन, परसों मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, इस टाइप से वैरायटी ऑफ एक्सपोजर्स दिए गए और हर रोज अलग अलग। कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आया, टेस्ट हुआ, उनका रिजल्ट आया, तो जिनको हमने रिपीटेड काम किया था उनका स्कोर ज्यादा अच्छा था देन जो एक दिन एडिशन, एक दिन सब्ट्रैक्शन, एक दिन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब और ज्यादा टाइम निकलने के बाद उसी चीज पे गए तो पता चला कि जहां आपने अलग अलग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस टाइप से पढ़ाया था, उनका स्कोर बहुत ज्यादा हाई था। तब जाके समझ में आया कि जितने आप अलग अलग देते हैं स्टिमुलस ब्रेन को, वो उतना ही बच्चा एक्टिवेट रहता है, वो उतनी ही जगह याद रखेगा। यही चीज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी। कॉन्टेक्स्ट मतलब अगर आप कोई चीज पढ़ा रहे हो, सपोज कोई आपने रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम पढ़ाई, तो आपने सिर्फ अगर एज इंग्लिश पोएम पढ़ाई और इंग्लिश पोएम आपने खत्म कर दी, तो वो आपने अपना काम खत्म किया है। अगर आपने उसको पढ़ते ही उसमें 4 लेटर 5 लेटर वर्ड्स ढूंढो, ये कर लिया, उसमें क्या फीलिंग्स हैं ये कर लिया, उसने और भी क्या काम किया था ये कर लिया। तो जो प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड है उसमें क्या है, आपने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बात की। तो ये जो रूल है, 4th रूल, हम लोग पढ़ाते हैं तो वी फॉरगेट कि चिल्ड्रन फॉरगेट। आप कितना भी अच्छा पढ़ा लें, कुछ टाइम बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने पढ़ाने में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट रखेंगे, एक टॉपिक जैसे आया नहीं था बीच में इंटरडिसिप्लिनरी, कि समर सीजन आया है तो समर्स पे, मैथ्स में भी समर्स पे क्वेश्चन आ रहा है, इंग्लिश में उसी ऋतु पे ऐसे लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी वही चल रहा है, सोशल में भी वही चल रहा है। तो वो क्या था, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट डेवलप करते हैं, वही चीज पढ़ाई जाएगी तो बच्चे के दिमाग में वो कंसेप्ट लाइफ लॉन्ग बैठता है, फॉरगेटिंग इज रिड्यूस्ड। और रोट लर्निंग जितना करेंगे उतना फॉरगेट करेंगे, और यही नुकसान करेगा, क्योंकि आगे हम आज के बच्चे, सेज इंटरनेशनल स्कूल भी सीबीएसई स्कूल है, और सीबीएसई स्कूल अगर 2025 तक पूरा कॉन्टेक्स्ट प्रोजेक्ट बिल्डिंग पे नहीं आया तो प्रॉब्लम आती है। तो हमें अभी से ही वो चीज संभल के चलना पड़ेगा। रोट लर्निंग मिनिमम। अब कंडक्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हम बच्चों को देते हैं, देखो बच्चों को ना केओस अच्छा नहीं लगता,
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो टीचर जितने ज्यादा रूल्स बताती है ना, वो उनको बोलते कुछ भी है लेकिन उनको वहां इजी लगता है। रूल्स, पहला रूल, जैसे अगर मैंने जब शुरू किया था पढ़ाना तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन होती थी। मैं पढ़ा रही थी 3rd क्लास को, और वो बच्चे ना मुझसे कोई भी टॉपिक में शुरू करती थी तो बोलते थे, मैम वे टू राइट चैप्टर, लीव 1 लाइन और 2 लाइन। और मुझे लगता था कि इसमें कंफ्यूजन क्या, राइट वेयर एवर यू वांट। तो होता क्या है, नोटबुक्स रंग बिरंगी लिखते हैं वो। दे वॉन्ट रूल्स। आप डेट बताइए, यहाँ लिखो, सेंटर में लिखो चैप्टर नंबर। तो उनको वो चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए रहती है बच्चों को, क्योंकि आपके ब्लैक बोर्ड से आपकी नोटबुक्स में वो चीज नहीं आ पाती। अब नोटबुक्स में नहीं आ पाती, अब ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन रूल्स हैं। आपने अगर क्लास रखा सपोज 11 बजे का, तो आपने लॉग इन टाइम दिया 10 मिनट्स बिफोर यू हैव टू ज्वाइन, क्योंकि जो बच्चा 11 बजे ज्वाइन करेगा हो सकता है 11 बजे नहा के निकल रहे हो, लेट उठ रहे हैं आजकल बच्चे। जब आपने लेट स्टार्ट किया, हो सकता है लॉग इन टाइम पे वो अपना सीपीयू ऑन कर रहा हो, और आपने क्या सोचा है कि 11 बजे आप शुरू कर लेंगे, है ना। तो ये जो टाइम है, आपको लॉग इन टाइम देना पड़ेगा, आपको म्यूट अनम्यूट का बताना पड़ेगा। जैसे शैलजा मैम ने हैंड रेज किया था तो मैंने बोला मैम क्वेश्चंस बाद में लेंगे, क्योंकि फ्लो डिस्टर्ब होता है, एक बार हो जाए क्लियर फिर लास्ट में क्वेश्चंस ले ही लेंगे। आपको कराना है नहीं कराना है, कब म्यूट कब अनम्यूट, यू हैव टू गिव देम इंस्ट्रक्शंस। फिर जब भी आप असाइनमेंट देते हैं, आप उनको डेडलाइन जरूर दीजिए। ये नहीं ये असाइनमेंट है कर लो, नहीं, आज फ्राइडे है, आज मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, यू हैव टू गिव इट टू मी बाय मंडे मॉर्निंग, इतने बजे से पहले पहले। और फिर नहीं आती है अगर असाइनमेंट्स, तो आप ग्रुप में, क्लास ग्रुप में शेयर कर दो। दीज स्टूडेंट्स, नेगेटिव मत दो कि दे हैव नॉट सबमिटेड, आप वो लिस्ट डालो, दोज हु हैव गिवन, दीज स्टूडेंट्स हैव गिवन द लिस्ट ऑफ ये। अब मोबाइल फोन्स क्या है, पेरेंट्स के पास भी हैं, तो इनडायरेक्टली वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी शैडो में ही आए, टीचर्स के गुड बुक्स में आए। तो वो किस तरीके से आप उसमें लिखते जाओ, दे हैव नॉट सबमिटेड नहीं, दे हैव सबमिटेड। तो लिस्ट में अगर 15 बच्चे आ रहे हैं और अगर मेरा बच्चा नहीं है, सो आई विल फील बैड कि अरे तुमने काम नहीं किया। नेगेटिव पे नहीं जाओ। रेज हैंड कब करना है बच्चे को, कब नहीं करना है, समझा दीजिए। देन शेयर स्क्रीन की बीच में, और सारा टाइम शेयर स्क्रीन मत रखिए, कभी ऑन की कभी ऑफ की। डिस्कस इन स्मॉलर ग्रुप्स। अब रीडिंग, अब ऐसा नहीं होगा कि ओके ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, मैं भी यहाँ पढ़ रही हूँ आप भी वहां पढ़ रहे हैं, ये सिस्टम तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपने जैसे चैप्टर पढ़ाना है तो यू विल टेल देम कि विल डू दिस चैप्टर, यू रीड। बच्चों ने पढ़ लिया, फिर आप उनके ग्रुप्स बनाइए कि हाँ आप लोग 5 लोग डिस्कस करके बताओ, चैट ऑप्शन करके कि क्या कर सकते हैं, या आपने ग्रुप वाइज बांट के टॉपिक्स दिए, ताकि बच्चे क्वेश्चनिंग, ठीक है। ऑनलाइन चैट ऑप्शन भी यूज करने दो उनसे, वहीं से पूछो कैसे करना है। फिर आजकल नई टर्मिनोलॉजीज बहुत आ रही हैं, यूज एसिंक्रोनस टीचिंग टूल्स। एसिंक्रोनस मतलब जो इसी टाइम और इसी टाइम पे नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने अगर आपकी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की तो वो पूरा दिन कुछ नहीं कर पाया, आपने वो रिकॉर्ड कर दिया, आपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, तो जब बच्चे को टाइम लगा उसने लॉग इन करके आपको देख लिया, या आपने गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दिया तो बच्चे ने आपका बाद में भी, मतलब टाइम बाद में भी अवेलेबल रहे आपके टीचिंग टूल्स, ऐसा प्लान कीजिए। बच्चों को बहुत मजा आता है आजकल, नए नए बच्चे 3rd 4th के बच्चे देखो कितने खुश होकर करते हैं यस मैम आई हैव डन, क्योंकि वो नया नया व्हाट्सएप करना मिल रहा है, लीगल हो गया है, पेरेंट्स सब कुछ बोल नहीं सकते कि हाँ तुम फोन रख दो, और उनको अपने फ्रेंड्स को करने में ही मजा आता है। मैं अपनी बेटी को देख रही थी, शुरू शुरू में ऑनलाइन क्लासेस में स्माइल करे जा रही है, क्या हुआ, मैंने अपनी फ्रेंड को ना पिन कर दिया था, तो वो भी स्माइल कर रही थी, ये भी स्माइल कर रही। 50 तरीके हैं बच्चों के पास मस्ती करने के, तो उनको बोलो कि अपना वर्क शेयर करें। आजकल ऑनलाइन सारा जा रहा है, जो बच्चा एब्सेंट था, आई वाज नॉट वेल, ये सारे रीजंस खत्म हो गए बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। मेरे पास एक टीचर थी कि मैम मेरा बेटा भी इसी स्कूल में है, वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है, तो मैं कब लूं? तो मैंने कहा तुम सुबह से रात तक कभी भी फ्री हो, किसी भी टाइम पे ले लो, अपने बच्चों से बात करो। तो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप्स की आ रही हैं, तो सॉल्यूशंस भी अलग अलग आएंगे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो देनी पड़ेगी हमें टीचर्स को और बच्चों को भी, कि जो एब्सेंट है उसके साथ आप अपना वर्क शेयर कर दो, उसको तुम वहां से ले लो,
बट इजी हो जाता है, बच्चे नोटबुक्स कंप्लीट कर पाएंगे अपनी। और एक चीज, लेक्चर मेथड 7 लकी 7 होता है, 7 मिनट से ज्यादा का आपका क्रॉस ना करें, प्लीज ध्यान रखिएगा इंटरैक्टिव सेशन। बीच बीच में जैसे मैंने आपसे डिजायर्ड चेंज लिखवाया था, जैसे वो वाक टेस्ट कराया था, इन्वॉल्व करना है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बोलती रहूंगी, कुछ लोग ऐसे बैठे रहेंगे, कुछ इधर देख लेंगे और खत्म हो जाएगा लेक्चर। इन्वॉल्व, ताकि बच्चे की अटेंशन बनी रहे, आप में रहे। मैं मैथ्स पढ़ाती भी हूँ 12th को, तो शुरू शुरू में क्या हुआ, हमने ऑफ कराए वीडियोस, तो मैं एक लड़की से पूछ रही हूँ, वो गायब। तो वो क्या था, वीडियो ऑफ करके गायब ही थी, वो कहीं और ही थी, मोबाइल अलग कहीं और। फिर मैंने ऑन करा के फोन कर दिया मैंने उसको, मैंने पूछा रोली नाउ यू आंसर। जब वो आंसर दे रही है तो वो कुछ और ही क्वेश्चन का आंसर दे रही है। फिर मैंने बोला अच्छा वीडियोस ऑन करो सारे, तो फिर बच्चों ने कंप्लेंट किया कि मैडम हमारा नेट जल्दी खत्म हो जाता है, डेटा लिमिटेड है। ओके, तो अब क्या, अब आपको एक ना खिचड़ी पकानी पड़ेगी। खिचड़ी मतलब कि कभी भी बोलो अच्छा वीडियोस ऑन करो अपने, सबने कर लिए, वीडियोस ऑफ करो, ये भी एक टास्क है देखने का कि हाँ अटेंटिव बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। ठीक है, ये तो कुछ टिप्स हैं। मतलब मेरे को खुद भी इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि मुझे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ानी है बच्चों को, और मुझे वो दिख नहीं रहे स्टार्टिंग में। मतलब देख देख के हम पढ़ाते हैं कि इसको समझ में आया तो ठीक, ये लो, ये समझ में आया तो ठीक। बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे अच्छा क्लास में आकर देखो, हम सारे तीनों ही दिग्गज पूरा ट्रेंड है, सब कर चुके हैं, जो भी काम आपको दिया है देते हैं, वो एक भी ऐसा नहीं है जो हमने आपको ट्राइड एंड टेस्टिंग के लिए दिया है, हम सब कर चुके हैं। तो जो बहाने आते हैं वो हमें पता होते हैं, तो प्लीज ऐसा कुछ ना करें, डू योर वर्क डिलिजेंटली। थर्ड आता है कोविनेंट मैनेजमेंट। कोविनेंट मैनेजमेंट इज अबाउट बिल्डिंग रिलेशंस, कनेक्ट। कैसे कनेक्ट बनाएं बच्चों से, उनके सोशल वेलबींग पे वर्क करना पड़ेगा, पर्सनलाइज करनी पड़ेगी टीचिंग। कनेक्ट कैसे बनाओगे, अगर जैसे मैं बोल रही थी कि टीचिंग बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई है। अगर इंग्लिश पीरियड में 15 स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं आउट ऑफ 30 और मैथ्स में 20 बैठे हैं आउट ऑफ 30, तो इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट मैथ्स टीचर। इक्वल नंबर, ऑलमोस्ट 1-2 बच्चे का डिफरेंस आना चाहिए एक दिन में। तो अगर वो नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपके टीचिंग वे में फर्क है। अभी तो बच्चों के पास बहाने, घर पे वो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं लेट हो गए, सोकर नहीं उठे, कुछ भी करेंगे। तो जो बच्चे आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहे, तो वहां एसिंक्रोनस मेथड्स यूज कीजिए एंड कनेक्ट, कॉल करो उनको। कुछ हमारे यहाँ तो फिर गांव में कुछ कुछ दूर दूर बच्चे बैठे हैं जहाँ नेट ही नहीं है या फोन नहीं है, एंड्रॉइड फोन्स नहीं है, तो कॉल करो उन्हें, बात करो, उनके पेरेंट्स से बात करो। कनेक्ट बना रहना चाहिए, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना प्रॉब्लम आएगा, टाइम आएगा, उतना ना ऑप्शंस रहती है कि दूसरा नेगेटिव सोच सकता है, तो वो चीज कर दो, खत्म कर दो, बात करो, अच्छे से बात करो कि क्या तुम कह रहे हो, क्या हम कह रहे हैं, कर क्या रहे हैं। बच्चों की सोशल वेलबींग पे, क्योंकि बच्चे बेचारे घर में फंस गए हैं, उनके पास फ्रेंड्स नहीं है। हालांकि देखा जाए तो ये बहुत अच्छा टाइम है फैमिलीज बिल्ड करने का। अपनी फैमिलीज में देखो, हमारे यहाँ भी शुरू के 1 महीने तो हम घूरते रहे एक दूसरे को, क्यों, क्योंकि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो वो सारा रिजॉल्व डाउट्स का सेशन था, उसके बाद से साथ में रहना सीख रहे हैं बच्चे। बच्चे जो बाहर के इन्फ्लुएंस होता है वो खत्म हो गया है। फ्रेंड से कुछ गलत चीज सीखते थे, बच्चे कहते ना, पेरेंट्स कहते हैं मैडम ये हमारे घर में नहीं सीखा, हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है। अब आप ही के घर का माहौल है, सब आप ही का है। बच्चे आपके साथ एक 4 लोग, 3 लोग, 10 लोग, जितने भी फैमिली में हैं, वो साथ में एक दूसरे को एक्सेप्ट करके सीख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। और अगर उसके बाद भी बच्चा आपको फोन करके कुछ और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताता है, मोस्ट वेलकम। पर्सनलाइज करो, एक बच्चे का आपको पता होना चाहिए कि ये बच्चे ने आज ज्वाइन किया, इस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया, इसने काम किया, इसने नहीं किया, नहीं है। बिल्ड रिलेशंस, और ये रिलेशंस जो हम बच्चों के साथ बनाते हैं ना, ये आज के ही नहीं है, 1 साल बाद तो दूसरे बच्चे आ जाते हैं। लेकिन जब इमेजिन कीजिए, जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब ये PhDs कर लेते हैं, जब उसके बाद आते हैं, अपनी शादियों का कार्ड लेके आते हैं, तब आपको मजा आता है कि ये कमाई की है आपने लाइफ में। पैसा तो आप कोई भी ओला भी चलाओगे तो कमाई लोगे,
बट ये जो रिलेशंस बनाए हैं आपने, जो छोटे बच्चे को याद है मैडम, नीलम मैम, एक बच्चा था मयंक करके और नेहा मैडम थी, हम दोनों बाहर बैठे थे, कितने साल पहले वो चला गया, अभी बाद में मिला तो पैर छूटा, तो वो कहती है मैडम मैं संस्कार में पढ़ाती हूँ, ऐसे नहीं है हमारे बच्चे। क्या मतलब, तो जो हमने उन बच्चों को देना वो लाइफ रह जाता है। अगर छोटी छोटी चीजों का विजन अगर अपना छोटा रखोगे कि इसको मैंने ये कर दिया, एक क्वेश्चन बता दूं, जितना आप मॉरली एथिकली स्ट्रांग रहेंगे बच्चों के साथ, बच्चे उसी चीज को एडमायर करेंगे बड़ा होके, और उसीलिए आपको फिर जब वो कोई प्रॉब्लम आएगी ना, फिर वो आपके पास भी कॉल आएंगे। मैंने देखा है कितने बच्चे मैम, नीलम मैम को कॉल करते हैं, कृष्णा और मैडम कितने बच्चे रहे हैं, रूपल भी, सजल भी, कि हाँ नीलम मैम से मिलना है, नीलम मैम से मिलना है ना। तो ये रिलेशन ही तो कमाए हैं हमने, हमारी कमाई यही, उन्होंने देखो अपनी कमाई भी बता दी आपको। नाउ कोविड मैनेजमेंट में ये जो प्रॉब्लम आई है लॉकडाउन की, कोरोना की नहीं, लाइफ में आगे कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपके जो जज होंगे, यू विल बी जज्ड ऑन दीज 4 क्राइटेरियाज, कि उस प्रॉब्लम में व्हाट वाज योर प्रायोरिटी, क्या थी प्रायोरिटी आपकी, क्या आपकी प्रायोरिटी घर था, प्रायोरिटी आपके बच्चे थे, क्या आपकी प्रायोरिटी ऑनलाइन सिखाना था, या जब घर में कोई प्रॉब्लम थी उस वक्त आप क्या कर रही थी, दैट विल बी अ जजिंग फैक्टर फॉर यू, है ना। देन हाउ डिड यू ट्रीट योर पीपल, कैसे आपने ट्रीट किया प्रॉब्लम टाइम में। अब बच्चे हैं वो आपको क्लियर, आप नॉर्मल तो नहीं आ रहे ना आपके पास, अगर उनको डाउट है और आप क्लियर नहीं कर रही हो उसका डाउट, आप उसको जाने दे रही हो, आप यू हैव एन ऑप्शन आइदर टू डू और नॉट टू डू, ऑलवेज ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर आपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबली अच्छे से ट्रीट किया, बात की अच्छे से रिस्पेक्टफुली, ही विल नेवर फॉरगेट इट थ्रू आउट हिज लाइफ। एंड हाउ डिड यू कम्युनिकेट, मैंने फिर बोला प्रॉब्लमेटिक टाइम्स में कम्युनिकेशन अच्छा हो या ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। सो कम्युनिकेट, SMS भेजो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, होम विजिट कर लो अगर पास में रहता है तो, कि क्या बात है, कहाँ है। एंड वर यू प्रिपेयर्ड एज यू शुड बी, जितनी प्रिपरेशन आपसे एक्सपेक्टेड थी क्या आप वैसे थे, आपसे क्या प्रिपरेशन एक्सपेक्टेड है। आज हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं 21st सेंचुरी स्किल्स, और ये वो स्किल्स क्या है, बी चेंज रेडी। चेंजेस इतनी जल्दी जल्दी आने वाले हैं, अब आगे 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 आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको उस वेव को एक्सेप्ट करना है, खुद को ढालना पड़ेगा। ये मत कहना कि अब मेरी एज हो गई मैं नहीं करती। अभी पीछे एक मैं पढ़ रही थी, मार्टिना नवरातिलोवा को किसी ने पूछा मैडम हाउ कैन यू हिट द बॉल सो नाइसली एट 43, और वो कहती है वेल द बॉल डजंट नो आई एम 43, है ना। बॉल डजंट नो, यू हैव टू प्रिपेयर, बी प्रिपेयर्ड, आप चेंज रेडी होना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते अब नहीं सीख सकते हम, अब कोई एज है हमारी सीखने की, जहां आपने ऐसा बोला वहां आप उड़ते हुए बाहर। पेरेंट्स को टैप करो, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हम लोगों ने भी अभी पेरेंट्स को, सिर्फ यही नहीं, स्कूल के बारे में कुछ उनमें टैलेंट्स भी होते हैं, आप टैप कीजिए कि हाँ अगर कोई ऐसा है ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट जो स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा है, तो वी आर इनवाइटिंग यू, आप आइए, हम आपको ऐसे ही एक अरेंज कर देंगे, आप स्टोरी टेलिंग कीजिए। पेरेंटिंग के लिए मोस्टली जो हम टीचर्स की बात नहीं कर रही हूँ, टीचर्स बहुत लकी हैं कि हम लोग पेरेंट्स भी होते हैं, तो हम उसी प्रोफेशन में हैं जहां हम बच्चों को डील कर रहे हैं। सो वी नो कि यहाँ ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चों को डील करते हुए भी वो टीचर वाले गुण से ही हम टीचर टाइप ही ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को। लेकिन जो मैक्सिमम लोग रह गए, दोज हु आर नॉट टीचर्स एंड पेरेंट्स, वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स रहते हैं, बट लिख लो 80% लोगों को ये नहीं पता कि हाउ टू डू पेरेंटिंग इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। मैं क्या करूं कि बच्चा अच्छे से सीखे। हम कहते हैं कि बच्चे को कभी डिमोटिवेट नहीं करो, और वो कोई आएगा तो कहेंगे अरे ये पढ़ता नहीं, अरे ये वो करता नहीं। बुरा नहीं चाह रही, माँ है उसकी, लेकिन उनको पता नहीं है। तो अब जब आप टाइम है, अब आप पेरेंट्स से बात करो, उनको पेरेंटिंग टिप्स जरूर दो, पेरेंटिंग पे सेशंस रखो, पेरेंटिंग के सेमिनार्स कराओ, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है। उनको बताओ, उनको समझाओ, बात करते करते उनको दे दो। सीओर में क्या हुआ, एक टीचर
बच्चे को सिखा रही थी स्कूल में ही, और एक टीचर ने, दूसरे मेल टीचर ने वो वीडियो बना दिया और वो वीडियो वायरल हो गया। उसमें क्या था, वो टीचर डांस कर रही और वहां इतनी कंजर्वेटिव से सोसाइटी और बहुत गलत गया उस पे, घर पे भी बहुत लड़ाई हुई। तो फिर जब मुझे समझ में आया कि ये फीमेल्स को कितना डाउन डिग्रेडेड देखते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने जब जन्माष्टमी आ रही थी तो हमने एक डांस रखा, मदर एंड चाइल्ड स्पेशल, कि डांस एक डिवोशनल डांस भी हो सकता है। डांस में सिर्फ यही नहीं होता, डांस में लव अफेक्शन भी आता है। तो हमने वो, इसमें हमारे पास बहुत अच्छे ऑलमोस्ट 21 एंट्रीज वी गॉट फ्रॉम सीहोर, और इनडायरेक्ट एक मैसेज पूरे 1000 बच्चों को कि ट्रीट विमेन नाइसली, डांस गंदगी नहीं होता हमेशा। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम इस प्रोफेशन में रह के सोसाइटी में वो जो कचरा है हम साफ करते जाते हैं इनडायरेक्टली। तो आप लोगों का भी वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जैसा बिहेव करोगे, जैसा करोगे बच्चे को वैसा ही सीख रहा है। और पेरेंट्स को तो आपको बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, और इनडायरेक्टली, क्योंकि वो हर अपने अपने घरों के बादशाह हैं, वो नहीं सुनते। इनडायरेक्टली तो आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, बट इनडायरेक्ट आपको अपने एक्शंस ऐसे करने पड़ेंगे कि वो सुने, समझे, रिस्पेक्ट करें। पॉक्सो, मैं एक ओपन लेटर लिख रही थी, तो उसमें मैंने लिखा कि बच्चों के साथ घरों में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, और मेरे हस्बैंड कह रहे तुम ये बच्चों को पेरेंट्स को दे रही हो। मैंने वो लाइन कैंसिल की। पॉक्सो में बच्चे बहुत फंसे हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। पॉक्सो एक रूल आया बच्चों को जो सेव करता है। अभी भी अगर आज भी कोई बच्चा आपको फोन पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है और बाद में अगर भगवान ना करे कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो बच्चा कहीं कोट कर दे, मैंने उस मैडम को भी बताया था, तो मैडम भी अंदर होंगी। आप पॉक्सो को ज्यादा डिटेल में पढ़िए, पता कीजिए पॉक्सो क्या चीज चल रहा है पॉक्सो। और ऑल द मोर रीजन, जहां पे अगर बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ है तो वो बच्चे लॉकडाउन में है 4 महीने। सोचिए अगर घर पे अब्यूज था, बच्चे को पेरेंट्स ही मार रहे थे, तो वो बच्चा भी 4 महीने उनकी उस पे है, दया पे। तो बच्चों से कनेक्ट बनाए रखो, बच्चों को हेल्प आउट करते रहो। आपको नहीं पता आप किस किस की लाइफ बचा लोगे। करियर गाइडेंस देना भी कोविनेंट मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। When you tap the hidden opportunities, बच्चों में हमें नहीं पता होता, बच्चों को नहीं पता होता कि ये बच्चा ऐसा कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा, कर पाएगा, क्या कर पाएगा। सो यू हैव टू टैप। आपको बच्चे की ऑब्जर्वेशंस देख के, टेस्ट करा के देखो क्या कर पाते हैं, और खुद अपडेटेड रहिए अबाउट ट्रेंडिंग करियर्स। ये नहीं बच्चे को बोलो तू ना एडवोकेट बनना बड़े होके। कुछ सालों में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब की वजह से ये एडवोकेसी का करियर ही खत्म होने वाला है। इट इज वन ऑफ द डाइंग करियर्स। अकाउंटेंट बन जाना बिल्कुल नहीं। अब सॉफ्टवेयर इतने अच्छे डेवलप हो रहे हैं कि कितना, क्या अटेंडेंस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो सारे लेके वो कैलकुलेट कर देगा, एंड एरर फ्री, विदाउट एनी घोल घपला। तो अब आपको ट्रेंडिंग करियर्स, अभी ट्रेंडिंग आजकल कौन से चल रहे हैं, डिजिटल करियर्स हैं, है ना। ऑनलाइन टीचिंग एक बहुत बड़ा करियर आके जा रहा है, ऑनलाइन बिडिंग, और ये सब ऑनलाइन देखो, सर्च करो। और फिर हम बच्चे तैयार कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक करियर्स। फ्यूचरिस्टिक करियर्स में क्या क्या आएगा, डेटा एनालिसिस, डेटा विल बी गोल्ड, डेटा इज प्रेशियस, तो डेटा एनालिसिस पे आ जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड चीजें, चेंज रेडी रहना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। आप पता करके रखो क्या क्या है। अभी मैंने ध्येय के साथ जब वो कोर्स किया तो उन्होंने 22,000 करियर ऑप्शंस बताए। हम लोगों ने स्कूल ने उनके साथ टाई अप किया, और वो बच्चों को एक ऐसी डायरेक्शन में तैयार कर रहे हैं जो बच्चों ने सोची नहीं थी। एंड देन मोल्ड देम विद लव। आपको पूरी फैमिली के साथ बैठ के करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है तो हो सकता है वो आर्किटेक्ट का करियर ले, हो सकता है वो वेब डिजाइनर बने, कुछ भी जा सकता है, कार्टूनिस्ट बने, इलस्ट्रेटर बने, क्या बन रहा है। बट उसकी फैमिली के साथ डिस्कस करके कि हमारे बच्चे से ठीक है आर्किटेक्ट ऑफिस में ठीक है जी, या कार्टून बनाए ये ठीक है, तो वो क्या उनको कर रहे हैं, क्या उनकी फैमिली के लिए अच्छा है, फैमिली वाइज कितनी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, तो वो उस क्या उनकी एक्सेप्टेबल जॉब है, वैसा ढूंढ के बच्चों को करियर गाइडेंस का एक सेल बनाना चाहिए मुझे लगता है स्कूल्स में। और IRCTC की वो ट्रेनिंग भी होने वाली थी, मैं और मैडम जाने वाले थे मई में,
है ना मैम, बॉम्बे। Yes, yes. हाँ, तो 5 दिन का था वो, अलग अलग, वो करियर गाइडेंस पे था, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे। सो उनको और फिर आप प्यार से करेंगे, सो बच्चा बन गया। सोचो एक टाइम पे, या आपने एक लाइफ को बचा लिया कि वो 40 इयर्स के बाद सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैंने इंजीनियरिंग गलत की थी, मैं तो म्यूजिक वाला बच्चा हूँ। तो आपने अभी से ही वो इतनी वेस्टेज ऑफ मनी, एनर्जी, टाइम सब बचा लिया ना, आपने उसको सुधार दिया। वर्क कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले था कॉम्पिटिटिवनेस थी, किसका ज्यादा मार्क्स बच्चों के, किसका क्या कॉम्पिटिटिवनेस था, मेरा टीचिंग मेथड अच्छा। अब क्या है, कोलैबोरेटिव मेथड। ये मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। अगर आप इस वक्त कोलैबोरेटिव अप्रोच रखेंगे, आपस में चिंग पोंग नहीं, आपको नहीं आता आपने मैडम से सीखा, मैं इंदु मैडम को नहीं आता उन्होंने नहीं सीखा, वैसे सीख लिया। तो वो जो म्यूचुअल हम सीखेंगे ना, वही एक तरीका है जिस वजह से हम सरवाइव कर पाएंगे, वरना वी आर गॉन। कॉम्पिटिटिव करा कि मेरे को जूम ज्यादा आ गया, फंस जाओगे, बुरे जाओगे बाहर, अकेले अकेले नहीं चलेगा। आप काम बिल्कुल टोटल चेंज हो गया वर्क कल्चर। यू हैव टू बी कोलैबोरेटिव एंड गो दी एक्स्ट्रा माइल। जितना आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा दीजिए। मुझे याद है एक फिजिक्स टीचर आए थे, हाफ डे आते थे, 4 पीरियड पढ़ाना है, और मैंने उनको एक सब्स्टिट्यूशन दे दिया तो मुझे आगे कहते हैं इसका मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा मतलब, कह रहे मैं तो इतने इतने पीरियड लेता हूँ, मेरे तो हर पीरियड का पैसा फिक्स रहता है, इसका मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा स्कूल निकाला मिल सकता है ना। तो अगर आप 4 पीरियड हो तो 4 पीरियड तो पढ़ाओ जितना हो, और ज्यादा देर नहीं चले थे वो, बाहर ही थे। इसका मुझे क्या मिलेगा, आप स्किल मिलेगा नहीं। और ये मत सोचो कि मैंने ये कर लिया। जहां जहां भी हो कोशिश करो उस चीज की कि जितना आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे आपको ज्यादा ही देना पड़ेगा, देना ही चाहिए, क्योंकि वो और किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी वैल्यूज को, आपके फैमिली कल्चर को बता रहा है वो चीज। अगर आप शॉर्टकट्स मारते हैं, मेरे यहाँ भी एक टीचर है, उनको मैं बोलूंगी सर ये फाइल वहां रख दीजिए, ओके मैडम, पूछा फाइल रख दी, नहीं मैडम मैं गया था वहां बंद था। अच्छा, करते क्या है, कहते क्या है कि मेरे अंदर से जितनी चाबी भरोगे उतना ही मैं काम करूंगा, अब जितनी सैलरी मिल रही है इसमें ज्यादा नहीं दे पाएंगे भैया। बहुत टीचर्स होते हैं, कितने एक्स्ट्रा टैलेंट्स होते हैं उनके पास, एंड दे ट्राई टू हाइड फ्रॉम द मैनेजमेंट थिंकिंग कि हमें इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं। पैसा मिलने पे काम नहीं होता है, आप गुड क्वालिटी काम करो, पैसा पीछे पीछे ही आ जाएगा, उसके पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप अपना निश तो कार्य करो, आप ढूंढो तो, अपनी जगह तो बनाओ अपने काम से, देखो कैसे नहीं होगी। और नेगेटिव टू पॉजिटिव, किसी के लिए भी अगर आप नेगेटिव फीलिंग भी लाते हो ना, तो वो आपके चेहरे पे आती है धीरे 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 धीरे। बिल्कुल यही चीज है। अब आप किसी टीचर की अगर जब स्कूल काम करता था, आपने अगर वो किसी टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर गायब करके रख दिया, तो धीरे ना धीरे वो कहीं ना कहीं तो उसको समझ में आ जाएगा। या आपने उसकी आंसर शीट्स मिल गई, यहाँ जाके प्रिंसिपल को दे दी, कितनी देखिए मैडम वो टीचर ऐसी है, आंसर शीट्स भी यहाँ रख दी ना। बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव काम करेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, उसकी अलग ही बरकत आती है लाइफ में हमेशा। और फिर एक लास्ट चीज आती है जो मैंने इसमें पॉइंट ऐड नहीं किया, नेवर एवर क्रिटिसाइज योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको लग रहा है कि ये गड़बड़ है, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, तो ठीक है छोड़ दो ना। लेकिन आप हाँ भी कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, आप क्रिप भी कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपका क्रिप करना फिर वो नेगेटिव वाइब्स छोड़ता है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, वो आपका काम में गड़बड़ करेगा। सो वर्क कल्चर शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड यू आर वेरी लकी। मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने इतने साल इन दोनों के साथ काम किया, भावना मैम के साथ और नीलम के साथ, दोनों ही बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। मतलब मैंने इन दोनों को कभी किसी की उल्टपटांग हरकत में कभी भी नहीं देखा, कभी भी किसी के बारे में कभी उल्टा बोल ही रहे हो, ये करना तो दूर ही है। एंड यू आर वेरी लकी आप ऐसे प्रिंसिपल्स के साथ हैं। अगर यकीन नहीं होता स्कूल चेंज करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। सो रिस्पेक्ट धीरे धीरे करो, कुछ तो वो भी कर लेंगी टाइम से। और
सो क्लासरूम मैनेजमेंट में 3 थी, कंटेंट मैनेजमेंट, कंडक्ट मैनेजमेंट, कोविनेंट मैनेजमेंट, एक है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में आप अपना खुद कैसे ध्यान, आप अपना ही ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। आप खुद डेली योगा सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, नहीं तो आपके कंधे बहुत दुखने लगेंगे, प्रॉब्लम आएगी उसमें, है ना। क्योंकि ऑनलाइन आप लोग भी तो बैठ रहे हैं, अपनी आईसाइट आपको भी तो बचानी है, अपनी डाइट, अपना पानी का इंटेक ध्यान रखो, हर चीज का ध्यान रखो। सेल्फ मैनेजमेंट आपको खुद देखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट। और मैंने एक बुक भी लिखी है द जीरो पीरियड नाम से। जीरो पीरियड में मोस्टली प्रिपरेशन होती है एंड दिस इज प्रिपरेशन फॉर टीचर्स, इट्स ओनली फॉर टीचर्स, जिसमें पॉक्सो, एलडी, लर्निंग डिसेबिलिटीज और इन सब पे अलग अलग चैप्टर वाइज डिस्कशंस हैं एंड विद लाइव एग्जांपल्स, ओरिजिनल गूगलिंग नहीं की है। एंड फाइनली इतने सारे हाई फाइज दे रही हूँ मैं आपको एक एक को, एंड थैंक यू सो मच। Thank you, Bharti ma'am. Only a minute is left, so I would like to thank you. It was adorable session. Yes. I enjoyed every moment of the session, and I am very very sure कि यहाँ पे बैठी हर टीचर को इतना मजा आया होगा, क्योंकि आपने वो हर बात बोली जो हमारी थी, बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बात की, जो आज तक अभी जितने सेशन हुए हैं, this is the best session I can bet. And every teacher would be realizing this कि बहुत ही अच्छा सेशन था। हर एक चीज अगर हम लोग उसमें से आई थिंक 30% भी अगर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे टीचर्स बन जाएंगे, रिफाइंड टीचर्स बन जाएंगे। It was excellent session. So thank you very much, Bharti ma'am, for coming to us, for joining us, and Thank you. enlightening us so much. Thank you, Bharti ma'am. Thank you so much. Thank you. Love you all. Thank you, ma'am. Take care. Thank you So much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. so much. Thank you very much, ma'am. Once again. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.